वीरानगढ़ नाम है इस गांव का। इस अशुभ नाम के पीछे का राज है वो श्राप। विक्रम अपनी नानी की बीमारी की खबर सुनकर उनसे मिलने वीरानगढ़ पहुंचा था, मगर उसकी नानी अपने पोते को 27 साल बाद देखने के बाद भी खुश नहीं थी। मगर नानी, आप ही की दी हुई चिट्ठी को पढ़ मैं फौरन शहर से यहाँ आया और आप कह रही हैं कि नहीं आना चाहिए था तुझे। वीरानगढ़ से तुझे दूर रखने के पीछे खास वजह थी बेटा। तो फिर आपने मुझे चिट्ठी लिखी ही क्यों? बहस मत कर विक्रम, वीरानगढ़ में तू एक दिन भी नहीं रुक सकता। बस ये गांव श्रापित है। ये जमीन पहले तेरे दादा को खा गई और फिर तेरे पिता को। कसम है तुझे, सुबह की पहली किरण के साथ ही तुझे गांव छोड़ना होगा। अगर तूने मेरी बात ना मानी तो मेरा मरा मुंह देखे। विक्रम अपनी नानी की बात से इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने वीरानगढ़ छोड़ के जाने की तैयारी कर ली। देर रात अचानक ही एक दर्द भरी चीख से विक्रम की आंख खुली। विक्रम दौड़ता हुआ चीख की आवाज का पीछा करते हुए घर से निकल गया और एक बड़े से पेड़ के साथ बने कुएं की मुंडेर पर एक लड़की को खड़ा देखा जो जोर जोर से रो रही थी। उसका चेहरा उसके खुले बालों से ढका हुआ था। विक्रम घबराता हुआ आगे बढ़ा। उसके कुछ बोलने से पहले उस लड़की ने डरावनी आवाज में कहा, वीरानगढ़ का श्राप फिर लौट आया है। वो मायावी तांत्रिक जिसने 400 सालों से गांव में दहशत फैलाई हुई है, फिर से जाग उठा है। वो हर 27 साल के बाद वीरानगढ़ की नौजवान लड़कियों की बलि देता है। इस बार ऐसा हुआ तो वो अमर हो जाएगा। उस शैतान को हर हाल में रोकना होगा विक्रम। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? और मैं क्यों रोकूंगा उस मायावी तांत्रिक को? क्योंकि उस श्राप के वीरानगढ़ में लौटने की वजह तू है विक्रम, और श्रापित काल आज अमावस से शुरू हो चुका है। कैसे जुड़े हैं वीरानगढ़ के श्राप से विक्रम के तार, जानने